हेलो दोस्तों, जीटीसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मल्टीप्लाई की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप मल्टीप्लाई बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। मान लीजिए आपको 92 एंड 98 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप लॉन्ग मेथड से इसकी मल्टीप्लाई करोगे। आज मैं आपको इन्हीं की मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा जिनका बेस 100 है। जैसे ये दोनों नंबर 92 एंड 98 दोनों ही 100 के बिल्कुल पास लग रहे हैं, तो इसीलिए इनका बेस 100 मान के हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 92 जो है वो 100 से 8 कम है और 98 जो है वो 100 से 2 कम है, तो इसीलिए 92 से 2 को माइनस करोगे या फिर 98 को 8 में माइनस करोगे तो भी 90 आएगा, और 92 को 2 से माइनस करोगे तो भी 90 आएगा। तो मैं 92 को 2 से माइनस करता हूँ तो 90 आंसर आ चुका। वो आंसर आप नीचे लिख दोगे। उसके बाद आप 8 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे लिख दोगे। जो ये आंसर आपका आया है ये 9016, यही इन दोनों की मल्टीप्लाई है। आप चाहे तो कैलकुलेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई को चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक और नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ जो इनका बेस भी 100 होगा। जैसे 104 और 106, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इजी तरीके से कर सकते हो। ये दोनों नंबर 104 और 106, ये दोनों नंबर 100 से, ये दोनों में से 104 जो नंबर है वो 100 से 4 ज़्यादा है, और जो 106 नंबर है वो 100 से 6 ज़्यादा है। अब या तो आप 104 में से 6 को प्लस कर दोगे या फिर आप 106 में 4 को प्लस कर दोगे। दोनों ही बार आपका सेम ही आंसर आने वाला है। आप जिसको चाहो उसी को प्लस कर सकते हो। मैं 104 को 6 में प्लस करता हूँ या फिर 106 को 4 में प्लस करता हूँ, तो दोनों ही टाइम्स मुझे 110 आंसर मिलेगा। तो 104 को 6 में प्लस किया तो ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 104 प्लस 6 तो आ जाएगा 110। ये 110 आप नीचे लिख सकते हो। फिर आपको ये दोनों डिजिट जो 6 और 4 है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे लिख देना है। जो 11024 जो आया है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। आप चाहे तो इसको कंफर्म कर सकते हैं कैलकुलेटर में इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर। अब हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे। ये ट्रिक बेटा उन नंबरों के लिए है जिनके मिडिल डिजिट 0 होते हैं। मान लीजिए आप 206 और 405 इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इस ट्रिक में सिर्फ आपकी कंडीशन ये है कि जो दोनों डिजिट हैं 2 और 6 उसके बीच में भी 0 होना चाहिए, और जो 4 और 5 है उसके बीच में भी 0 होना चाहिए। अब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 और 6, 5 6 जा 30 होते हैं, 30 को नीचे लिखा। फिर आपको 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 होते हैं, 8 लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, एक बार आपको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको 2 को 5 से, या फिर कहो 4 को 6 से या फिर 5 को 2 से। जब आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 जा 24 होता है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 होता है। अब जो ऊपर नंबर आए हैं 10 और 24, इन दोनों को प्लस करना है, और इन दोनों को प्लस करके आपको नीचे जो ये 8 और 30 के बीच में ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे लिख देना है। अब जो ये नंबर आया है ये 206 और 405 इन दोनों की मल्टीप्लाई ही तो है। इसके बाद मैं आपको एक और डिजिट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप 306 और 504 इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसमें भी
देखोगे तो आप दोनों डिजिट के में मिडल में जो है वो 0 डिजिट है। ये ट्रिक आप उन्हीं नंबरों में लगा सकते हो जिनकी मिडल डिजिट 0 है। इसमें सबसे पहले आप सेम मेथड वही जो इसी 206 और 405 में किया है, पहले आप करोगे 4 और 6 को मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24 होता है, नीचे लिख दिया। फिर आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 होता है। फिर जो 15 और 24 के बीच में जो ब्लैंक है बेटा, उसमें आप वो नंबर लिखोगे जो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आएगा और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। पहले मैं 5 और 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 6 जा 30 होता है, 30 को ऊपर लिख दिया। 4 3 जा 12 होता है, 12 को भी ऊपर लिख दिया। अब जो 12 और 30 नंबर आए हैं दोनों को प्लस करना है और जो ये नीचे 15 और 24 यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे लिख देना है। जो ये नंबर आया है ये दोनों की मल्टीप्लाई है। आप चाहे तो दोनों नंबर को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये ट्रिक बेटा और भी मज़ेदार है। इस ट्रिक में आप किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ट्रिक आपको 15 से मल्टीप्लाई करने में और भी मल्टीप्लाई को और भी आसान बना देगी। अब इसमें आप दो तरीके के नंबर हो सकते हैं बेटा। पहला नंबर जो इवन नंबर हो सकता है जो 15 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर ओड नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपको 15 से 24 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें सबसे पहले आप 24 का हाफ कर देंगे। जिस भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को हाफ कर दोगे। जैसे 24 का हाफ करोगे तो वो 24 का हाफ जो होता है वो होता है 12। अब इस 12 को 24 में ही ऐड कर दोगे। 12 को 24 में ऐड किया तो आपको जो आंसर मिला वो आएगा 36। अब बेटा इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जो 36 आंसर आया है उस आंसर के बाद आप आंसर के जो लास्ट में है वो बस 0 लगानी है। बस ध्यान रहे कि ये जो 0 लगाने वाली ट्रिक है ये जब भी एप्लीकेबल होएगी जब 15 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये बेटा 0 लगानी भूल गया था, तो यहाँ पे 36 के लास्ट आंसर में 0 लगा देनी है। अब ओड नंबर पे आ जाएंगे बेटा। ओड नंबर में मान लीजिए आपको 15 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 25 है बेटा ये ओड नंबर है जो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी बेटा यही करना है, जो अप्रोक्स 25 का हाफ होता है। जैसे 24 का हाफ तो एज इट इज़ 12 होता है, लेकिन 25 का हाफ जो है वो भी अप्रोक्स 25 का हाफ जो है वो 12 ही होता है। तो उसमें भी अप्रोक्स जो 25 का हाफ होता है वो 12 इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 37। अब 37 बस इसमें एक अलग है बेटा कि जो आंसर आया है इवन नंबर में आंसर के पीछे 0 लगानी थी और ओड नंबर में आंसर के लास्ट में जो है वो 5 लगा देना है। अब जो ये आंसर आया बेटा ये 15 और 25 का मल्टीप्लाई है। ये ट्रिक अच्छे से काम करेगी हर नंबर में, चाहे 3 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है 101 और 1001 के लिए। ये दोनों ही नंबर बेटा एक ऐसे नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उन नंबरों की एज इट इज़ फोटोकॉपी कर देंगे। बस इसमें कंडीशन ये है बेटा कि 101 जो 3 डिजिट का नंबर है वो 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, और जो 1001 ये जो 4 डिजिट का नंबर है ये 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 101 को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें बेटा आंसर अलग आएगा। बस 101 को 2 डिजिट या फिर 1 डिजिट दोनों से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये जो 101 और 1001 है ये एज इट इज़ फोटोकॉपी निकाल देते हैं, तो इन नंबर को हम फोटोकॉपी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को फोटोकॉपी मेथड भी कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं 45 × 101, इन सब की मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने बताया कि जब भी 45 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज़ 45 की फ़ोटोकॉपी कर देगा। मतलब कि जो आंसर है 45 की जगह वो इससे मल्टीप्लाई करते ही 45 और 45 2 बार
45 45 रिपीट कर देगा बेटा 45 को। ऐसे ही 57 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करना है तो 57 और 57, 78 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 78। अब ये 5 और 101 है, इसमें बेटा सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इस जो ये 5 है ये 2 डिजिट का नहीं है, ये 1 डिजिट का नंबर है। तो इसको 2 डिजिट पे पहले लिखेंगे, उसके बाद 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट में इसको लिख सकते हैं 05 और मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो वो एज इट इज़ 0505 आपका आंसर दे देगा। तो ये जो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 05 और 05 आंसर आ गया। अब करते हैं बात 1001 की। ये भी बेटा वैसे ही एग्जैक्ट फोटोकॉपी ही कर देता है नंबर की, बस इसमें भी एक ही कंडीशन है कि ये 4 डिजिट है 1001 में, तो 3 डिजिट से भी कर सकते हो, 2 डिजिट से भी कर सकते हो, 4 डिजिट नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे पहला नंबर 354 मल्टीप्लाई 1001, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 101 से तो आपको एज इट इज़ कॉपी फोटोकॉपी करके दे देगा 354 354। 457 की भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 457 457। 123 मल्टीप्लाई 1001 तो भी बेटा 123 123। अब नंबर है 45 इंटू 1001। अब इसमें बेटा 2 डिजिट है तो इसको 3 डिजिट में पहले लिखेंगे और 3 डिजिट में इसको लिखने के लिए आगे 0 इसके लगा देंगे। अब ये 3 डिजिट है तो अब लिखेंगे 045 और 045 045 045। वीडियो देखने के लिए बेटा धन्यवाद। जीटीसी चैनल को आप फॉलो कर लो, इस तरह की और भी ट्रिक्स आपके हमारे चैनल पे आती रहेगी और आपको हम इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों दोस्तों जो भी आप देख रहे हो सभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँ।